मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र अध्याय 3 सूत्र नंबर 10। क्षेत्रों के क्या क्या नाम है? भरत हेमवत हरि विदे रम्यक हिरण्यवत रावत वर्षा क्षेत्राणि। जम्मू द्वीप में भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और रावत ये 7 क्षेत्र है। कौन कौन के 7 क्षेत्र है? जम्मू द्वीप में कौन कौन से 7 क्षेत्र है ये मैं लिख के बताती हूँ आपको। जम्मू द्वीप में भरत क्षेत्र, हेमवत, भरत, हेमवत, हरि, विदेह। विदेह क्षेत्र के बारे में तो सब जानते हैं कि विदेह क्षेत्र से सब समय मोक्ष का द्वार खुला रहता है। भरत क्षेत्र जहाँ पे हम रहते हैं, क्या बोलते हैं, आर्य खंडे भरत क्षेत्र, कलकत्ता नामी नगरी पूजा करते हैं तो विसर्जन के समय। भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत, हिरण्यवत और ऐरावत, ये 7। भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत, ये 7। और ये कैसे हैं? ये क्षेत्र पूर्व से पश्चिम तक लंबे हैं। पूर्व से पश्चिम तक लंबे हैं। अब ये क्षेत्रों का विभाग करने वाले 6 कुलाचलों का नाम। तद विभाजिना पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरेण वर्षधर पर्वताः। क्या है इसमें? तन, तद विभाजिनी, तद मतलब उन 7 क्षेत्रों का, उन तद विभाजिनी उन 7 क्षेत्रों का विभाग करने वाले। कौन से 7 क्षेत्रों का विभाग करने वाले? जम्मू द्वीप में जो भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत है, इन क्षेत्रों का, उन 7 क्षेत्रों का विभाग करने वाले पूर्वापरायता, मतलब पूर्वापरायता मतलब पूर्व से पश्चिम तक, पूर्व से पश्चिम तक लंबे हिमवन महाहिमवन निषिद्ध नील रुक्मी शिखरिण। हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखिर, ये 6 वर्षधर पर्वत, वर्षधर कुलाचल पर्वत है। वर्ष क्षेत्रों के विभाग को बनाए रखने के कारण इन्हें वर्षधर कहते हैं। तो क्या व्यवस्था? ये भरत, हेरावत, हरि, विदेश, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत, इन सबका विभाजन कैसे है? पूर्व से पश्चिम तक लंबे हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरिन। तभी वह तद विभाजिना, मतलब उन लोगों को विभाजन करने वाली। पूर्वापरायता, पूर्व से पश्चिम की ओर। हिमवन पहला, हिमवन महाहिमवन, महाहिमवन दूसरा, निषद तीसरा, नील चौथा, रुक्मी पांचवा, शिखरिणो छठा। ये 6 वर्षधर पर्वताः। ये 6 वर्षधर पर्वत क्यों कहते हैं? क्योंकि वर्ष यानी क्षेत्रों के विभाग को बनाए रखने के कारण इन्हें वर्षधर कहते हैं। अब ये जो पर्वत है, इनके कुलाचलों के रंग क्या है?
हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयाः। कितना सुंदर से लिखा ये पर्वत क्रम से। हेमार्जुन, हेमार्जुन का क्या मतलब है? हेम मतलब स्वर्ण के, अर्जुन मतलब चांदी के। तो ये पर्वत हिमार्जुन क्रम से स्वर्ण के, चांदी के, तपनीय मतलब तपी हुई स्वर्ण के, वैडूर्य माने नीलमणि के, रजत माने फिर से चांदी, हेममया मतलब स्वर्ण के समान वर्ण वाले। किंतु ये स्वर्ण आदि के है या नहीं है वो आगे देखिएगा, क्योंकि कुछ सुना है हमने भी कि यहाँ लिखा है किंतु ये स्वर्ण आदि के नहीं है, पर कहीं पे लिखा है कि ये हेम मया मतलब कि ये स्वर्ण जैसे ही है। और फिर इसमें अब रत्न जड़ी आगे में आएगा वर्णन। तो रत्न क्या हम नकली चीजों पे चढ़ेंगे, वो तो असली पे ही जुड़ेगा। तो इनके रंग का वर्णन हम श्लोक सूत्र नंबर 12 में पढ़ते हैं। 10 में हमने पढ़ा कि कौन कौन से क्षेत्र है। भरत है, हेमवत है, हरि है, विदेह है, रम्य के, हिरण्य और ऐरावत। और इनका विभाजन करने वाले ये सारे पर्वत कौन कौन से? हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, सिक्रीनो। ये सब इनका विभाजन करते हुए 6 पर्वत। और इनका रंग कौन कौन सा? हेम मतलब स्वर्ण पहले का, दूसरा अर्जुन मतलब रजत, तपनीय मतलब तपे हुए स्वर्ण के समान, वैडूर्य मने नीलमणि, रजत मने चांदी, हेममया स्वर्ण के समान। ये 6 के रंग बता दिए। अब इन पर्वतों की विशेषता क्या है? मणि विचित्र पार्श्व उपरी मूले च तुल्य विस्तारः। ये पर्वत दोनों पार्श्वों माने दोनों बाजुओं में तरह तरह की मणियों से खचित, ऊपरी मूले च मतलब ऊपर नीचे और मध्य में तुल्य विस्तारा एक समान विस्तार वाले हैं। मणि विचित्र पार्श्व ऊपरी मूले च तुल्य विस्तारः मतलब इनके ऊपर, इनके नीचे, इनके मध्य में एक समान विस्तार वाले ये हैं। और क्या है? अब जानिए कि इसमें तालाब भी है। पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी, महापुंडरी, पुंडरिका, हृदयास्ते श्याम उपरी। तेषाम ऊपरी मतलब उन पर्वतों के ऊपर क्रम से पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी, महापुंडरिक, पुंडरिका, हृदय, पद्म, महापद्म, दिगिंच, केसरी, महापुंडरिक और पुंडरिक की 7 तालाब है। और इन तालाबों के नाम दिया पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी, महापुंडरिक और पुंडरिक। तो सूत्र बना पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी, महापुंडरिक, पुंडरिका, हृदयास्तेषाम उपरी। ये 7 तालाब है। इन 7 तालाबों का नाम क्रम से लिखा। अब इनकी लंबाई चौड़ाई भी जान लो, क्या व्यवस्था है। बहुत बढ़िया चिंतन बनेगा। एक दिन सामायिक लगा के बैठिएगा कि हम कहाँ पे हैं। भरत क्षेत्र में हैं। क्षेत्र कितने हैं? भरत, हेमवत, हरि, विदे, रम्य, हिरण्य रावत, वर्षा, चित्राणी मतलब भरत, हेमवत, हरि, विदे, रम्य, हिरण्यवत और ऐरावती 7 क्षेत्र है। कितने क्षेत्र है? 7 क्षेत्र है। और उसके ऊपर कितने पर्वत है? तो 6 पर्वत है। फिर उन पर्वतों पे स्थित तालाब कितने हैं? तो यहाँ पे फिर 7 तालाब है। अब प्रथम तालाब की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? प्रथमो योजन सहस्त्रयामस तदर्थ विस्कंभो हृदय। प्रथम हृदय मतलब पहला तालाब, योजन सहस्त्रयाम 1000 महायोजन लंबा, और तदर्थ विस्कंभ लंबाई से आधा 500 महायोजन चौड़ा है। क्या कह दिया उमा स्वामी जी ने? प्रथमो योजन सहस्त्रायाम तदर्थ विस्कंभो हृदय। प्रथम हृदय मतलब पहला तालाब, योजन सहस्त्रायाम
1000 महायोजन, सहस्त्र माने हजार, तो 1000 महायोजन लंबा। और तदर्थ विस्कंभ मतलब लंबाई से आधा 500, हजार का आधा कितना होता है 500, तो 500 महायोजन चौड़ा। तो लंबाई कितनी है, डबल है चौड़ाई से, चौड़ाई 500 और लंबाई 1000 महायोजन। अब आप बोलोगे ये महायोजन क्या है भैया, तो महायोजन कितना बड़ा होता है, ये 2000 कोस का एक महायोजन होता है। अब महायोजन और योजन कहाँ लगाते हैं, महायोजन तालाब, समुद्र, पर्वत, पहाड़, इन सब की ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई को नापने के लिए महायोजन का प्रयोग किया जाता है। और महायोजन 2000 कोश का होता है और योजन उससे छोटा होता है। और योजन हम मनुष्य की लंबाई, चित्यालय की हाइट, इन सब को नापने के लिए योजन सबका उपयोग करते हैं, लेकिन महायोजन 2000 कोश का होता है। तो इसमें क्या कहा गया, 1000 महायोजन लंबा और 500 महायोजन चौड़ा तालाब की लंबाई और चौड़ाई बताई गई प्रथम तालाब की। तो जी अब लंबाई और चौड़ाई बता दी, तो गहराई भी बता दीजिए हमें। 10 योजनावगाह पहला तालाब, 10 योजनावगाह मतलब 10 महायोजन गहरा है। एक महायोजन माने 2000 कोस, और 10 महायोजन मतलब 2000 into 10 is equal to 20,000। अब प्रथम तालाब की विशेषता क्या है, तन्मध्ये योजनम पुष्करम, तन्मध्ये मतलब पद्म सरोवर के बीच में, तन्मध्ये उसके बीच में, किसके, पद्म सरोवर के बीच में, 1 योजन लंबा और चौड़ा पुष्करम मतलब कमल है। 1 योजन लंबा और चौड़ा, सोचिए कितना लंबा होगा, कितना चौड़ा होगा। कल्पना करिए कि पद्म सरोवर के बीच में 1 योजन लंबा और चौड़ा पुष्करम एक कमल है। यह कमल वनस्पति का एक नहीं है, तो आप बोलोगे जितने भी वनस्पति जीव होते हैं, पेड़ पौधा, ये सब तो वनस्पति का एक होते हैं, लेकिन यहाँ क्या लिख दिया, ये जो कमल है वो वनस्पति का एक नहीं है, किंतु कमल के आकार की पृथ्वी है, मतलब ये पृथ्वी का एक हो गया, ये वनस्पति का एक नहीं है, ये पृथ्वी का एक है। उस कमलाकार पृथ्वी के बीच में 2 कोस की कर्णिका है और उस कर्णिका की चारों ओर 1-1 कोस की पंखुड़ियां है। इससे उसकी लंबाई चौड़ाई 1 योजन है। ये सामान्य योजन 4 कोस का होता है। 1 योजन 4 कोस, ये योजन हुआ। वो पढ़ रहे थे महायोजन, महायोजन मतलब 2000 कोस का, और ये सामान्य योजन 4 कोस का होता है। तो हम ये समझे कि चौरंगी मंदिर में हम खड़े होके बेलगछिया मंदिर तक की जितनी भी जगह है वहां तक पूरा ये वनस्पति कायिक नहीं, पृथ्वी कायिक कमल फैला हुआ है। इस तरह से तन्मध्ये योजनम पुष्करम मतलब उस पद्म सरोवर के बीच में 1 योजन लंबा और चौड़ा माने 4 कोस लंबा, 1 योजन लंबा और चौड़ा पुष्करम एक कमल है। उसकी कर्णिका है, कर्णिका की चारों तरफ 1-1 कोस की पंखुड़ियां है। सोच करके ही कितना आनंद आ रहा है। अब हमने सब तो पहले कमल, पहले की चर्चा की है, जितने भी की है।
पहले तालाब की चर्चा की। तालाब के बीच में कमल, कमल वनस्पति कायिक नहीं है, कमल पृथ्वी कायिक है और वह एक योजन है। द्वितीयादि तालाबों तथा कमल का विस्तार क्या है, पहले का तो समझ लिया। तद द्विगुण द्विगुण हृदय पुष्कराणि च, इसका मतलब आगे के तालाब, विद्या पुष्कराणि च मतलब आगे के तालाब, और कमल क्रम से तद द्विगुण द्विगुण मतलब प्रथम तालाब तथा कमल से सब दूने दूने विस्तार वाले हैं। तालाबों की लंबाई, चौड़ाई, गहराई तथा कमलों का विस्तार तिगिच्छ तालाब तक दूना दूना बढ़ता है तथा तीन उत्तर के तालाब और कमल दक्षिण के तालाब और कमलों के समान है। सोचिए, सोच करके ही कितना आनंद आएगा आपको। पहला में हमने क्या लिया था कि पहला जो समुद्र है, पहला जो तालाब है उसमें एक, पहले तालाब में एक योजन का कमल है और दूसरे में दो। द्विगुण द्विगुण विस्तारा, तो एक का डबल दो हो गया, तीसरे का चार हो गया, डबल हो रहा है ना, 8, 16, 32, 64। सोचिए, यह व्यवस्था है। तद द्विगुण द्विगुणा हृदया पुष्कराणि च, तालाबों की लंबाई, चौड़ाई, गहराई तथा कमलों का विस्तार तिगिच्छ तालाब तक दूना दूना बढ़ता है और तीन उत्तर के तालाब और कमल दक्षिण के तालाब और कमलों के समान ही है। बोलो महावीर स्वामी की जय।